दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको किसान आंदोलन तो याद होगा ना। किसान आंदोलन में हरियाणा के एक मंत्री हैं जेपी दलाल जी थे उस टाइम, अब तो हार गए हैं। तो उन्होंने किसानों को ये कहा था कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। खैर चलिए, उनके उसकी बड़ी आलोचना हुई थी इस मामले में कि उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, लेकिन उन्होंने जो अपनी विचारधारा थी वो तो बताई दी थी। और उसी दौरान दोस्तों यूपी में भी जो किसान धरना दे रहे थे तो वहां पर एक जगह है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में जो किसान आंदोलन दे रहे थे उनके ऊपर एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, वो थे अजय मिश्रा जी थे। उनके लड़के ने आशीष मिश्रा ने उन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, यानी उन किसानों को कुचल दिया था। क्यों? क्योंकि वो धरना दे रहे थे और ये धरना था बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि 3 कृषि कानून थे वो बीजेपी सरकार लेके आई थी, उसके खिलाफ धरना था। तो उसमें 8 आदमियों की मृत्यु हो गई थी। खैर दोस्तों, और उसके बाद ये चलता रहता, किसानों के बारे में गाए बगाए ये नेता हैं बीजेपी के बोलते रहते कि कंगना रनावत का भी आपको बयान याद होगा, उन्होंने भी कहा था कि ये 100 रुपए दे के बुलाए गए हैं, ये किसान नहीं है, ये तो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं। तो उसकी भी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन दोस्तों ये बातें होगी पुरानी। अब हमें बात करेंगे बिल्कुल आज की। तो आज एक घटना ये हुई दोस्तों के कुरुक्षेत्र में एक कस्बा पेवा, और पेवा में किसान हैं। उनकी जो जमीन है ना, हरियाणा सरकार ने यानी पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1987 में एक्वायर कर ली थी और उसमें स्टेट हाईवे बना दिया, यानी सड़क बना दी उसमें, मेन जो स्टेट हाईवे होती है वो। और उसकी 22 मरले जमीन थी, उसका मुआवजा वो किसान है बलविंदर, वो कह रहे हैं कि मुझे मुआवजा नहीं मिला। तो पहले तो वो अपनी जो मुआवजे की राशि थे वो मांगते रहे सरकार से, लेकिन जब सरकार ने नहीं दी तो उन्होंने 1997 में सिविल कोर्ट में केस डाल दिया दोस्तों। तो सिविल कोर्ट में केस डालने से 2006 में केस डाला था, तो वो लगभग लगभग 12 साल केस चला। और 2014 में आ गई थी हमारे ये जो हिंदू हृदय सम्राट जी उनकी सरकार आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनका केस चलता रहा। 2018 में उसका फैसला है उस किसान के पक्ष में, और कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने आदेश दिया कि इसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार ने उसका मुआवजा नहीं दिया, उल्टा वो हाई कोर्ट में चली गई सरकार। लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद भी फिर भी 5 साल तक केस चलता रहा। और हरियाणा सरकार चली गई थी हाई कोर्ट में, तो फिर भी केस चलता रहा। 2023 में हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया। उस टाइम थी खट्टर सरकार थी हरियाणा के अंदर, तो 2023 में उस किसान के पक्ष में फिर फैसला आया कि इसकी जो जमीन है उसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन खट्टर सरकार ने फिर भी उसका मुआवजा नहीं दिया, और वो सरकार से डिमांड करता रहा अपनी उसकी। उसके बाद फिर नायब सैनी जी आ गए थे, नायब सैनी जी ने भी उस किसान की मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया जमीन का। उस अब लेकिन अब इस चीज से परेशान होकर न आज उसने उस सड़क के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और उसने दीवार खड़ी कर दी। जैसे ही दीवार खड़ी करी दोस्तों, सारा का सारा जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर आ गया, और जबरदस्ती उस किसान का जो वो था, मुआवजा तो देना दूर की बात है, उसने जो कब्जा करके दीवार निकालने की कोशिश की थी वो दीवार हटा दी उसकी। और बलविंदर के ऊपर और 5 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी कर दी। जबकि वो कोर्ट के आदेश दिखा रहा है, बलविंदर के अपने कोर्ट के जो आदेश है उनको लेने लग रहा है, और जो किसान उसके समर्थन में आए हुए वो कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश या मुआवजे की बात तो दूर, प्रशासन ने जबरदस्ती उसको वहां से हटा दिया और रोड जाम करने के, उसमें सरकारी काम में बाधा डालने के, उसमें 5 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी कर दी। तो अब उस किसान का कसूर क्या था? एक, जब हरियाणा सरकार ने उसकी जमीन को एक्वायर कर लिया था तो मुआवजा देना तो सरकार का फर्ज बनता था और उसका हक भी बनता था, लेकिन सरकार ने उसके को मुआवजा तो दिया नहीं। और यही 2014 से तो हरियाणा के अंदर भी तो खट्टर सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, तो कम से कम उसको 2014 में, अगर ये किसान हितैषी थे तो 2014 में उसका मुआवजा मिल जाना चाहिए था। बल्कि हालांकि हक तो ये बनता था कि 2004 से लेकर 2014 तक तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने भी उस किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया और वो परेशान होता रहा। लेकिन जो खट्टर सरकार थी वो तो उल्टा हाई कोर्ट में चली गई, उस किसान के खिलाफ ही हाई कोर्ट में चली गई, और उसमें भी 5 साल तक केस को खींचते रहे। और 2023 में लास्ट में जब हाई कोर्ट ने भी उसको किसान के हक में फैसला दिया और हरियाणा सरकार को यानी खट्टर सरकार को आदेश दिया कि इस किसान का मुआवजा दिया जाए, उसके बावजूद उस किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया।
और आज जब उसने मजबूरी में अपने खेत के ऊपर कब्जा लेने की कोशिश की और उसके खेत में से जो रोड जा रहा है तो उसके ऊपर उसने दीवार बनाने की कोशिश की, तो पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग और तहसीलदार और जितने भी थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, वो भी सारे आ गए और उन्होंने उसके मुआवजे की बात तो दूर की बात है, उल्टा उसको ये और बोल दिया कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, रोड को जाम करने लग रहे हो, और उसके उसमें जेल में तो नहीं डाला उसने, लेकिन एफआईआर दर्ज जरूर कर दी। हालांकि बलविंदर ने और किसानों ने कहा है कि कल वो एसपी के पास जाएंगे और अपनी मांग को फिर रखेंगे, हरियाणा सरकार से मिलेंगे। लेकिन जब 1987 से लेकर आज 2025 है दोस्तों, 25 और 13 38 साल तक सरकार ने एक किसान का मुआवजा नहीं दिया, तो अब वो कल एसपी से मिलेंगे तो कल कौन सा उसको मुआवजा मिल जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने भी गलत किया उस किसान के साथ। भूपेंद्र हुड्डा सरकार तो एक किसानों की सरकार कही जाया करती, वो तो एक जाट नेता हुआ करते लेकिन मुख्यमंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी व्यक्ति जो जिस कौम का प्रतिनिधित्व करता है, सबसे पहले तो वो उसी को अवॉइड करता है, और दूसरे उसका नेता बनने की कोशिश करता है, छत्तीस बिरादरी का नेता बनने की कोशिश करता है। लेकिन किसान तो हर बिरादरी से हैं, जरूरी थोड़ा है कि वो सिर्फ जाट कम्युनिटी से ही हो। तो किसान को उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए था, भूपेंद्र हुड्डा सरकार को भी देना चाहिए था और खट्टर सरकार को भी देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों खट्टर सरकार ने उसको, और नायब सैनी जी तो ये कह रहे हैं कि वो तो किसानों के प्रति, क्या हर आदमी के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर वो इतना अच्छा व्यवहार करते हैं तो क्यों नहीं 2023 में जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उस किसान का मुआवजा देने के लिए, तो क्यों नहीं उसका मुआवजा दिया नायब सैनी सरकार ने। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि उस किसान को एफआईआर दर्ज की बजाय उसको उचित मुआवजा दिया जाए, और यही ज्यादा बेटर है, और उस किसान के साथ न्याय भी यही होगा दोस्तों। और इस मामले में आपका क्या कहना? मुझे लगता है कि आपको भी यही यही उचित लगेगा कि उस किसान का मुआवजा दिया जाए, सरकार उसका मुआवजा दे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था। इस विषय में आपका क्या कहना है, आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ और उस किसान के पक्ष में ये कह रहा हूँ कि सरकार को उसका मुआवजा देना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ये लगता है कि किसान को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए और मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, तो भी आप मेरे को कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं और मैं भी इस करूर सरकार के साथ इस सरकार का साथ दूं और किसान को मुआवजा ना मिलने की अपील करूं। अगर आप यही चाहते हैं तो आप ऐसा ही कमेंट करिए। खैर दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे चलते चलते गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।